इसमें आज आपको नेक्स्ट अगला अगला पार्ट करना है। पेरोल मास्टर में पेरोल वाई को सिलेक्ट करना है, जाना पे ऐड में। सबसे ले लेंगे बेसिक पे। ये क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय है ना उसके लिए तो अर्निंग है, जो काम कर रहा है, कंपनी के लिए खर्चा है ये। और जो बेसिक पे किसके हिसाब से मिलेगी, अटेंडेंस के साथ, कि महीने में आप कितने परसेंट, ठीक है ना, डे के साथ। ले लेंगे एचआर। एचआर क्या है, ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, कंपनी के खर्चे में आ जाएगा ये। क्या, कंपटीटिव वैल्यू यानी फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, इसका स्पेसिफाई फॉर्मूला है। बेसिक का 30% करने से कितना करना है, बट ये क्या है, ये भी क्या है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, कंपनी का खर्चा है। ये हम क्या कर रहे हैं, डे वाई दे रहे हैं, तो फ्लैट रेट में डालना है, परसेंट के हिसाब से ना देके डे वाई देना, फ्लैट रेट का। ये भी क्या है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, कंपनी के खर्चे में आ जाएगा। ये भी इसका कंप्यूटेटिव वैल्यू ले लेंगे, इसका फॉर्मूला ले लेंगे। ये कितना मिल रहा है, बेसिक का 50% दे देंगे। ये सही, ये सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, कंपनी काट लेती है ना, सी एस आई तो डिडक्ट होगा, बड़े कंपनी की लाइबिलिटी में लेगा, क्योंकि कंपनी में उसके बदले में क्या करी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर। इसका ही फॉर्मूला लगाना, 1.7%। इसमें नेक्स्ट ले लेंगे पी एफ। ये भी क्या होगा, सैलरी में डिडक्ट होगा, लाइबिलिटी में आ जाएगा ये भी। इसका ही फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, बेसिक का 12% कर दो। ये पे ऐड हो गया। आपको सैलरी की डिटेल भरनी है, इसलिए करना ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर का सिलेक्ट करेंगे आप, डिफाइन सैलरी। डिफाइन सैलरी में क्या करना है, जैसे एम्प्लॉय है ना बहुत सारे, हर एम्प्लॉय को लेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, अलग अलग एम्प्लॉय है ना, सबको सैलरी अलग देनी है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को लेंगे कि पहले पहले डिपार्टमेंट की सैलरी फिक्स करनी है, फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को दे देंगे। तो पहले मैं ले लूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें मैं डेट डाल देता हूँ 1/4/25 की। अब मैं बेसिक पे ले रहा हूँ मैं, तो मान लो मैं पर डे की 500 दे रहा हूँ बेसिक पे, या मान लो 800 दे रहा हूँ पर डे की बेसिक पे। तो महीने की कितनी हो जाएगी, 8 के हिसाब से जोड़ लेना, महीने की हो जाएगी। एच आर अपने आप निकल जाएगा उसका 30%। और डी में पर डे का दे रहा हूँ 100 रुपये। ये अपने आप आएगा कैलकुलेटर पे, ये ऐसे अपने आएगी, पी अपने आएगी। आपको बेसिक भरनी है एक दिन की, तो महीने की निकल के आ जाएगी। मान लो एक दिन की 800 रुपये, तो 24,000 रुपये पर महीने की सैलरी हो जाएगी। उसका डी अपने आप, वो सॉरी, एच आर अपने आप 30% निकाल देगा, फॉर्मूला लगाया मैंने। डी ए 100 के हिसाब से निकाल देगा, डी ए भी बेसिक के हिसाब से निकालेगा, डी एस आई भी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और पी एफ भी। ये तो हमने किसकी करी, फाइनेंस की। अगला लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स वाली लेते हैं, सेल्स की भी सैलरी फिक्स कर दो। सेल्स की भी हम कर रहे हैं पर डे की, मान लो स्टार्ट प्राइस कर रहे हैं 900 रुपये ले लेना पर डे का। एच आर अपने आप आ जाएगा, डी एम इसका बढ़ा दें 200 रुपये, डी ए अपने आप आ गया, ई एस आई अपने आएगा, पी एफ अपना आ जाएगा। इसी में अगला लेना आपको मार्केटिंग का। मार्केटिंग की स्टार्ट प्रेस कर दो, इसकी बेसिक पे ले लो पर डे की, आप मान लो 700 ले लेते हैं। एच आर अपने आप आ जाएगा, डी एस का दे दें 300 रुपये पर डे का। ये अपने आप आएगा, ई एस आई अपने आप आएगा, और पी एफ भी अपने आप आएगा। इसमें अगला लेना आपको एच आर। एच आर तो होता है बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको हम थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। इसको स्टार्ट प्रेस करो, इसकी बेसिक में देता हूँ पर डे की 1500 रुपये देते हैं। एच आर अपने आप आएगा, ये देता हूँ पर डे का 600 रुपये। ये अपने आप आएगा, ये से अपने का पी एफ अपना आएगा। अब मैंने फाइनेंस दिया, तो फाइनेंस वाले को ले लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉई है शिवानी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उसकी डेट डाल देता हूँ।
इसको कॉपी फॉर्म प्रिंट कर देना है, क्योंकि ये शिवानी किस में फाइनेंस में है तो उसको फाइनेंस वाली मिलेगी। देखो अपने बने आगे ना, देखो ये जो मैंने फाइनेंस की सेट करी थी, तो फाइनेंस की अपने आप ही कॉपी कर लेगा उसको। ऐसे अगला नाम मैंने ले लिया, मान लो आकाश, ये सेल्स वाला है, तो इसको सेल्स की सैलरी खुद कॉपी कर लेगा अपने आप ही। मैं उसमें वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितनी देनी है, क्योंकि सेल्स की हमने फिक्स करी है, तो कॉपी फॉर्म करते सेल्स वाली आ जाएगी। देखो इसी तरीके से मैंने ले लिया अगला अमन, ये मार्केटिंग वाली सैलरी अपने आप ले लेगा मार्केटिंग। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य, ये HR में है, उसको HR वाली मिल जाएगी। सारी सैलरी निकलने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें जाना है पेरोल वाउचर वाउचर। इसमें आने के बाद आपको F10 में जाना है, तो उसका 100 अटेंडेंस लेना है। क्या लेना है ना, अटेंडेंस वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले अटेंडेंस बनी कौन कितने दिन आया, मान लो आकाश है 50% है 20 दिन की महीने की, अमन है 22 दिन आया, लक्ष्य है मान लो ये 24 दिन आया, दीवानी है 19 डेज आई है, ये हमने ही भरी है। अटेंडेंस लगा लिया, ठीक है ना। फिर आपको ये करना है, इसी में जाना है F10 प्रेस करना है, जैसे आपको लेना है पेरोल लेना है, पेरोल ऑप्शन में पेरोल के बाद में इसमें जाना है आपको, वही ऑटो फिल में जाना है। ऑटो फिल में जाके पेरोल सैलरी ले लो, यहाँ पे सैलरी ले लो। अब सैलरी में क्या करना है, आपको डेट भरने की, कौन से महीने की सैलरी निकालनी है। ये तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें डेट चेंज नहीं होती है। कंपनी वाले में अगर प्रोफेशनल में डेट होगी तो आपको अभी जून की निकालनी थी जून की, जुलाई की निकाले जुलाई की सैलरी निकाले तो डेट भरनी पड़ेगी। इसमें चेंज नहीं होगी तो मुझे 1 अप्रैल ही लेना पड़ेगा। 1 अप्रैल से मैं 30 अप्रैल ले रहा हूँ मैं, बट ये 30 अप्रैल लेता नहीं है क्योंकि हर महीने की फर्स्ट डेट लेता है। तो 1 अप्रैल से मैं 30 अप्रैल के निकाल ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बढ़ाने के लिए 1/5 कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर मंथ की ये फर्स्ट डेट लेता है ना। इसमें ले लो शिवानी, इसमें क्या करना है, सैलरी कैश से मिली है, बैंक से तो कैश ले लेना, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैंने बेसिक भरी थी, देखो बेसिक पे अपने आप आ गए थे, अचानक अपने आप निकाल दिया, टीए भी कैलकुलेट कर दिया, डीए भी निकाल दिया, ये SIP सारा कुछ निकाल कैलकुलेट करके कितनी सैलरी कर दी 28,000 अपने आप ही कैलकुलेट कर दी। हमने क्या भरा था, बेसिक भी भरा था और क्या भरा था टीए, सारे कैलकुलेट निकल के आ गए। तो इसको आप सेव कर लो। देखने के लिए आपको इसमें जाना है डिस्प्ले, फिर जाना है इसमें एक रिपोर्ट आएगी पेरोल रिपोर्ट, इसमें पे स्लिप में जाना है आपको, और पे स्लिप में जाने के बाद शिवानी को सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये पूरी सैलरी स्लिप है, इसको बोलते हैं सैलरी स्लिप। तो इसमें देखो बेसिक है TAT तो सारा ऐड हो गया है, और ये SIPF क्या हुआ सारा मैनेज हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आपको, इसकी प्रिंट आउट निकालना, क्या करना है इसके लिए वही करना है, एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद वही Ctrl+E प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, और इसमें जाकर PDF ले लेना, इसके बाद एक्सपोर्ट कर दो। ये देखो आपकी सैलरी स्लिप बन के आ जाएगी। तो ये कंपनी वगैरह जो सैलरी स्लिप देती है वो ऐसी बना के देती है, तो आपका पेरोल का सारा ये कंप्लीट हो गया।